क्या होगा अगर आपके पेरेंट्स आपको बेच दे एक डीमन को? यही इसी बच्चे के साथ होने वाला है। इसकी जिंदगी कैसे कटने वाली है हम लोग देखने वाले एंड ये एनीमे काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस बच्चे का नाम है सुजुकी इरुमा, जो कि सिर्फ 14 साल का है। इसकी जिंदगी बाकी बच्चों जैसी नहीं है। इरुमा के पेरेंट्स इसे 14 साल की उम्र में काम करवाते और खुद इसके पैसों पे जीते। एक दिन इरुमा शिप पे काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे शिप से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। उसके साथ एक डीमन होता है जो कि उसे ले जा रहा होता है। डीमन बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया है। तभी डीमन उसे नेदर वर्ल्ड में ले जाता है। डीमन इरुमा से कहता है कि मुझे तुम्हारा ग्रैंडफादर बनना है। अब इरुमा होता है काफी अच्छा बच्चा, वो किसी को ना नहीं बोल पाता और वो डीमन का पोता बन जाता है। डीमन कहता है कि कल से तुम्हें स्कूल जाना है। वो इरुमा के कपड़े बदल देता है और उसे रहने के लिए एक रूम खड़ा कर देता है। डीमन कहता है कि अगर डीमंस को पता चला कि तुम ह्यूमन हो तो तुम्हें वो खा लेंगे। इरुमा ये सपना समझ के सो जाता है। उठने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो सच है। इरुमा स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके स्कूल का नाम है बारबेरूस द डीमन स्कूल। यहाँ पर जितने भी डीमंस है सबके पास पंख है और वो उड़ के स्कूल जाते। इरुमा स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में बैठा होता है। उसके आसपास काफी सारे डीमंस बैठे होते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं कि हमें किसी लजीज चीज की खुशबू आ रही है। ये सुनकर इरुमा डर जाता है। उसकी कोशिश रहती है कि उन लोगों के साथ वो घुल मिल जाए और किसी को पता ना चले कि वो एक ह्यूमन है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि उसके दादाजी है। दादाजी कहते हैं ये है मेरा पोता इरुमा। इस स्कूल की एक प्रथा होती है, स्कूल का जो टॉप स्टूडेंट होता है वो आकर एक स्पीच देगा। उसका नाम होता है एस्मोडियस। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये स्पीच एस्मोडियस नहीं बल्कि इरुमा देगा। इरुमा स्पीच देने जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं सोचता कि उसे क्या बोलना है। उसके सामने एक चिट्ठी होती है जिसमें एक स्पेल लिखा होता है जो कि उसके दादाजी ने लिखा होता है। इरुमा स्पेल पढ़ने लगता है। स्पेल पढ़ने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है जिसको पढ़ना स्कूल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर ये स्पेल काम करता है तो इरुमा पूरे दिन गिरेगा नहीं। इसके बाद एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है क्योंकि इरुमा के वजह से एस्मोडियस स्पीच नहीं दे पाया और कहता है कि अब तुम्हें लड़ना होगा मुझसे। तो एस्मोडियस बिना रुके इरुमा पे फायरबॉल्स फेंकता है, लेकिन इरुमा कैसे तैसे सबको डोज कर लेता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि इसलिए इरुमा सबको डोज कर पाता है क्योंकि बचपन से इरुमा ने ऐसी चीज सहन की थी जिससे कि उसकी डोजिंग स्किल काफी अच्छी हो गई थी। एस्मोडियस लगभग 20 मिनट तक हमला करने के बाद रुक जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे हर अटैक को डोज कर रहे हो। एस्मोडियस अचानक से चार्ज करता है इरुमा के पास। तभी इरुमा उसे पकड़ के गलती से जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। असल में उसका पैर फिसल जाता है। आपको याद होगा इरुमा ने स्पेल पढ़ा था जिसके कारण वो गिर नहीं पाएगा एंड जिससे एस्मोडियस इरुमा से हार जाता है। एस्मोडियस कहता है कि यहाँ की प्रथा है कि जो भी आदमी दूसरे डीमन से हारता है उसे उसका गुलाम बनना पड़ता है, जिससे कि पहले ही दिन इरुमा ने स्कूल के टॉप स्टूडेंट को अपना गुलाम बना लिया था। अगले दिन इरुमा की प्रॉपर क्लास होती है। तो जैसे इरुमा स्कूल पहुंचता है उसे पता चलता है कि एस्मोडियस उसके लिए 6 घंटे से इंतजार कर रहा होता है। एस्मोडियस कहता है कि आज के दिन उनका फैमिलियर समोनिंग रिचुअल होने वाला है जिसमें कि वो खुद के लिए फैमिलियर समन करने वाले जो कि उनके साथ पूरे टाइम रहने वाला है। फैमिलियर यानी कोई भी मिथिकल बीस्ट जैसे कि कोई ड्रैगन या फिर कोई भी बीस्ट हो सकता है। एस्मोडियस कहता है कि तुम्हारे फैमिलियर समोनिंग के ऊपर तुम्हें रैंक मिलेगा। फिर उनका समोनिंग रिचुअल शुरू होता है। वहाँ कालेगो टीचर सबको समझाते कि तुम्हें इस समोनिंग पैड का यूज करना है जो कि मेरे ब्रेड से बना हुआ है ताकि मुझे पता चले कि तुम सही से समन कर पा रहे हो या नहीं। तो हर बच्चा एक एक करके फैमिलियर को समन करने लगता है। एस्मोडियस समन करता है गोर्गन स्नेक को जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। इसके बाद आती है इरुमा की बारी। अब समन करने का काम है डीमंस का और इरुमा एक इंसान है। तो जैसे ही इरुमा समन करता है उसके पास कोई फैमिलियर समन नहीं होता बल्कि उसके टीचर समन हो जाते हैं क्योंकि इरुमा ने कालेगो ब्रांडिंग वाले पैक को यूज किया था। इस वजह से टीचर कालेगो इरुमा के फैमिलियर बन जाते हैं। जिससे टीचर पूरी तरह से समन हो जाता है, वो एक छोटे से बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कालेगो टीचर और इरुमा प्रिंसिपल के पास जाते और कहते कि प्लीज इस समोनिंग रिचुअल को कैंसिल करवाए। तो प्रिंसिपल मना कर देते और कहते कि 1 साल तक ये नहीं हो पाएगा और अगर फैमिलियर ने अपने मालिक पर हमला करने की कोशिश की या उसकी बात नहीं मानी तो फैमिलियर को पनिशमेंट खुद मिल जाएगी और अगर तुमने जानबूझकर ये रिचुअल तोड़ने की कोशिश की तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये बात स्कूल के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होती है कि इरुमा ने कालेगो टीचर को समन किया था एंड अब वो एक फैमिलियर है एंड एस्मोडियस को जो जर्मन सुप्लेक्स मारा था वो भी न्यूज़पेपर में छप चुका
होता है। तभी इरुमा एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है क्लारा। क्लारा इरुमा से बात करती है और उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी एक टीचर आते और वो इरुमा, एस्मोडियस और क्लारा को रस्सी बांध कर वहाँ से फेंक देते। इसके बाद हम लोग देखते कि क्लारा के पास 3 सीनियर लोग आते और वो क्लारा से कहते कि हमें भूख और प्यास लगी है। क्लारा अपने जेब से खाने के लिए और पीने के लिए चीजें निकालने लगती है। उन्हें चीजें मिलने के बाद वो वहाँ से चले जाते। वो फिर से आते और फिर से सामान ले जाते। इरुमा ये देखकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो ये क्लारा के फैमिली का ट्रीट है जिससे कि वो अपनी जेब से कुछ भी निकाल सकती है। बाद में क्लारा इरुमा को भी कुछ चीजें देने लगती है, लेकिन इरुमा कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, जिससे क्लारा रोने लगती है। फिर इरुमा उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है जिससे क्लारा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि वो लोग फिर से आते और अभी उन्हें आइसक्रीम चाहिए होती है और क्लारा पूरे का पूरा वेंडिंग मशीन उन पे दे मारती है और कहते हैं कि इसमें पैसे डाल और जो चाहिए वो ले ले। अगले दिन दादाजी कहते हैं कि इरुमा तुमने तो 2 दोस्त बना लिए। इरुमा कहता है कि मैं नहीं कह सकता कि ये मेरे दोस्त है या नहीं, क्योंकि आज से पहले मेरे दोस्त नहीं बने, हम सिर्फ साथ में खेलते और साथ में रहते। दादाजी कहते कि यही तो दोस्त होते। जिसके बाद हम कैंटीन का सीन देखते जहाँ वो खाना खाने गए होते। वहाँ हम देखते कि हर इंसान के रैंक के हिसाब से उन्हें खाने का आइटम मिलता है एंड इरुमा एंड एस्मोडियस को रैंक नहीं मिला होता है तो उन्हें लेवल 0 का खाना खाने के लिए मिलता है। वो खाना खाने के लिए बैठते तो जिन लोगों ने क्लारा को परेशान किया था उन लोगों ने गुस्से में 50 प्लेट का ऑर्डर डाल दिया होता है, लेकिन इरुमा ये सब एक झटके में खा लेता है। और उसी वक्त एक दुकानदार क्लारा को गुस्से में कहता है कि तुम मेरे दुकान से चीजें उठाती हो और उनके पैसे भी नहीं भरती। ये आवाजें सुनकर वहाँ कालेगो टीचर आते तो क्लारा कालेगो टीचर को कहते कि आप इरुमा के फैमिलियर हो ना। तो क्लारा इरुमा से कहते कि इरुमा वो स्टिकर अपने हाथ पे लगाओ और हाथ ऊपर करो, और जैसे ही इरुमा ऐसे करती है तो कालेगो समन हो जाता है एज अ फैमिलियर। और तभी वो दुकानदार और गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर इरुमा दोनों से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वो कहते हैं कि दोस्त ये क्या होता है। बाद में इरुमा उन्हें समझाता है कि दोस्त क्या होते हैं और इसी तरह से इरुमा 2 दोस्त बना लेता है। अगले दिन दादाजी कहते हैं कि इरुमा तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लोगों के साथ घुल मिल कर रहना है और तुम्हें उनसे अलग नहीं दिखना है। तो दादाजी उसे मिसफिट्स के क्लास में डाल देते उनके दोस्तों के साथ। फिर इरुमा और उसके दोस्त स्कूल जाते एंड क्लास में एंटर करने के लिए उन्हें एक गुफा से जाना पड़ता है। वो गुफा में जाते लेकिन वहाँ काफी सारा कचरा होता है। कचरे के बाजू में उन्हें एक दरवाजा मिलता है। दरवाजा खोलने के बाद वो क्लासरूम में एंटर हो जाते। क्लासरूम में घुसते ही उन्हें मिलता है एक बंदा जिसका नाम होता है सैपनोक और वो इरुमा से कहता है कि तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन बनना चाहता हूँ और मैं रैंक 1 पे जाऊंगा। तो इरुमा कहता है कि रैंक 1 ये क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक्स होते हैं। जो 10वां रैंक होता है उसे 1 रैंक कहा जाता है, जो कि टॉप रैंक होता है। जिन बंदों को 1 रैंक मिलता है वही डीमन किंग बनते। तभी वहाँ उनके क्लास टीचर की एंट्री होती है जो कि होता है हमारा कालेगो टीचर। कालेगो टीचर बोलता है कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाला है जिसमें तुम्हें इस वैल्यू को पूरा कंप्लीट करना है स्टार्टिंग टू एंड। यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते। पहला रास्ता जो कि काफी आसान रास्ता है लेकिन वो काफी लंबा रास्ता है, और दूसरा रास्ता है जो कि छोटा रास्ता है लेकिन वो खतरों से भरा हुआ है। कालेगो टीचर कहते हैं कि तुम्हारा रैंक डिटरमाइन होगा तुम्हारे फैमिलियर समोनिंग रिजल्ट्स को लेके और इस रेस के रिजल्ट्स को लेके। तभी हम देखते हैं कि सैपनोक छोटा रास्ता चूज करता है जो कि खतरों से भरा होता है और कहता है कि एक डीमन किंग को यही रास्ता लेना चाहिए। फिर कालेगो टीचर बोलते हैं कि वो रास्ता मत लो, फिलहाल वो रास्ता बंद है क्योंकि वो एरिया का जो गार्डन है वो काफी गुस्से में है। ऐसा बोलने के बाद कालेगो टीचर रेस स्टार्ट कर देते। सारे डीमंस अपने पंख निकाल कर उड़ने लगते एंड वही इरुमा खाई में गिरने लगता है। सारे डीमंस धीरे धीरे रेस में आगे बढ़ने लगते लेकिन इरुमा को एक कौवे ने पकड़ा होता है जो कि उसे डर के मारे गार्डियन के नेस्ट में डाल देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सैपनोक उसी गुस्से वाले गार्डियन से लड़ रहा होता है। फिर इरुमा देखता है कि गार्डियन के नेस्ट में जो बच्चा होता है उसके पैर पर चोट लगी होती है एंड वो बच्चा उस गार्डियन का ही होता है। इरुमा उसकी मदद करने के लिए जाता है। तभी इरुमा के खून का बूंद उस बच्चे के घाव पर गिर जाता है और उस वजह से वो घाव ठीक हो जाता है। तभी इरुमा कहता है कि लगता है ह्यूमन का ब्लड डीमंस को हील कर सकता है। बाद में वो बच्चा इरुमा को पीठ पर बैठाकर वहां से उसे ले जाता है। अगले सीन में सैपनोक गार्डियन से लड़ रहा होता है और कहता है कि मेरा डीमन किंग बनने का सपना शायद खत्म हो जाएगा। सैपनोक लगभग हार चुका होता है लेकिन वो कहता है कि मैं डीमन किंग बन के रहूंगा कुछ भी हो जाए। फिर वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है जिससे को जो भी चीज को चबा रहा होगा वो उस मटेरियल का वेपन बना सकता है। वो काफी सारे वेपन्स बनाता है और गार्डियन पे लगातार हमला करता है लेकिन सारे हमले नाकामयाब हो जाते हैं। गार्डियन उस पे फाइनल हमला करने वाला होता है
कि तभी वह इरुमा आता है। जो गार्डियन का बच्चा होता है वो बात करता है कि इन्होंने मेरी जान बचाई, जिसके बाद गार्डियन उन्हें बो करता है एंड माफी मांगता है। और धीरे धीरे सारे बच्चे अपनी रेस पूरी कर रहे होते एंड पहले रैंक पे आते हैं एस्मोडियस एंड दूसरे रैंक पे आते हैं क्लारा, क्योंकि वो एस्मोडियस के पीठ पर बैठी होती है पूरा टाइम। जिसके बाद काफी टाइम बीत जाता है लेकिन इरुमा एंड सैपनो का कोई पता नहीं होता, जिससे काले को टीचर इनका नाम कट कर देते। लेकिन तभी वो खुद गार्डियन को लेके आते, जिससे सारे बच्चे हैरान हो जाते। फिर उनका रैंक डिटरमाइन करने का टाइम आता है तो काले को एक आउल को बुलाते, जिसके जेब में हाथ डाल के उनके रैंक का बैच निकालना होता है। एस्मोडियस को मिलता है रैंक 4, क्लारा को मिलता है रैंक 3 और ऐसे बाकी बच्चों को 2, 1 रैंक ऐसे मिलता है एंड सैपनो को मिलता है रैंक 2। और जब इरुका आउल के जेब में हाथ डालता है उसके हाथ में कोई बैच नहीं आता है, पर आती है एक गोल्डन रिंग। वो देख के सैपनो बोलता है कि ये अंगूठी है जो कि डीमन किंग की है। तभी उस अंगूठी में से एक स्पिरिट निकलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है। और फिर एस्मोडियस और सैपनो उस अंगूठी को रोकने की कोशिश करते लेकिन वो दोनों भी नाकामयाब हो जाते। तभी इरुमा के दादाजी वहां आते और उस स्पिरिट को रोक देते। इस अंगूठी का नाम है द ग्लिटरस फीडर रिंग और ये अंगूठी जब भी किसी के पास आती है तो वो कभी भी नहीं निकलती। एंड इस सब तमाशे में इरुका को कोई भी रैंक नहीं मिलता एंड स्कूल वाले उसे रैंक 1 देते जो कि लोएस्ट रैंक होता है। अगर आपको एपिसोड सेकंड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मुझे कमेंट में भी बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।